ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। सीबीआई ने राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षा में पक्षपात के मामलों की जांच शुरू की। तत्कालीन अध्यक्ष और सचिव के रायपुर और भिलाई स्थित परिसरों पर आज ली गई तलाशी। बीजापुर जिले में पुलिस ने अलग अलग इलाकों से 12 माओवादियों को किया गिरफ्तार। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बालोद में समीक्षा बैठक के दौरान शिकायतों के आधार पर एक तहसीलदार और थाना प्रभारी को किया निलंबित। और मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में हो सकती है भारी बारिश। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग सीजीपीएससी द्वारा 2020-22 परीक्षा के दौरान डिप्टी कलेक्टर और डिप्टी एसपी और अन्य वरिष्ठ पदों के चयन में पक्षपात के आरोपों के मामलों की जांच शुरू कर दी है। इस संदर्भ में आज सीबीआई की टीम ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष और सचिव के आवासीय परिसर में तलाशी ली। साथ ही रायपुर और भिलाई में लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक के परिसरों पर भी छानबीन की। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने इस मामले को सीबीआई को सौंपते हुए इसकी जांच करने का अनुरोध किया था। वर्ष 2020-22 के दौरान छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में आयोग के अधिकारियों पर अपने बेटे, बेटी, रिश्तेदारों, उनके परिचितों आदि की भर्ती करके अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करने के आरोप लगे थे। यह भी आरोप लगाया गया है कि तत्कालीन अध्यक्ष के बेटे को कथित तौर पर डिप्टी कलेक्टर के रूप में चुना गया था। उनके बड़े भाई के बेटे को महत्वपूर्ण पद के लिए चुना गया था। इसके अलावा यह भी आरोप लगाया गया है कि छत्तीसगढ़ सरकार के तत्कालीन वरिष्ठ अधिकारियों के बेटे, बेटियों, रिश्तेदारों के साथ साथ राजनीतिक नेताओं और पदाधिकारियों को डिप्टी कलेक्टर और उप पुलिस अधीक्षक आदि के रूप में चुना गया था। विधि विधायी विभाग ने छत्तीसगढ़ उच्चतर न्यायिक सेवा नियम 2006 में दी गई पूर्व की व्यवस्था में जरूरी संशोधन कर विभिन्न न्यायालयों में कार्यरत जजों के लिए नया नियम लागू कर दिया है। नए नियम के तहत त्यागपत्र देने के 3 महीने पहले जजों को इसकी सूचना विधि विधायी विभाग को देनी होगी। किसी कारणवश तय समय में सूचना नहीं दे पाने की स्थिति में 3 महीने का वेतन सरेंडर करना होगा। नए नियम को तत्काल प्रभाव से छत्तीसगढ़ में लागू कर दिया गया है। विधि विधायी विभाग के एक और संशोधन के अनुसार सिविल जज परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के लिए विधि में स्नातक की डिग्री के साथ ही राज्य अधिवक्ता परिषद में पंजीयन को अनिवार्य कर दिया गया है। संशोधन के साथ ही राज्यपाल के अनुमोदन के बाद इसे छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मलेरिया जैसी बीमारियों की रोकथाम के लिए सक्रिय कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में मलेरिया उन्मूलन की दिशा में प्रयासों में तेजी लाने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल बीजापुर जिले के दौरे पर हैं। मलेरिया के वार्षिक परजीवी सूचकांक दर के अनुसार बस्तर संभाग में मलेरिया के मामलों में 50% की कमी आई है। गौरतलब है कि मलेरिया के कुल मामलों में से 61% दंतेवाड़ा, बीजापुर और नारायणपुर से आते हैं। इन जिलों में स्वास्थ्य विभाग की सक्रियता से मलेरिया के मामलों में काफी कमी आई है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बालोद में एक तहसीलदार और एक थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया है। श्री शर्मा ने बालोद में समीक्षा बैठक के दौरान मारी बंगला देवरी के तहसीलदार को किसानों की शिकायत पर निलंबित कर दिया। वहीं गुरूर थाना प्रभारी को भी कानून व्यवस्था में लापरवाही बरतने के कारण हटाने का आदेश दिया। समीक्षा बैठक में उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को कमियां पाए जाने पर फटकार भी लगाई। अपने दौरे के दौरान उप मुख्यमंत्री ने जिले में सभी लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाने, अस्पताल में लोगों के लिए सोनोग्राफी की व्यवस्था करने और जिले के सभी मुख्यालयों में स्थित प्राइमरी स्कूलों में बायोमेट्रिक और सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए हैं। संपूर्णता अभियान के तहत आकांक्षी जिला कोंडागांव और विकासखंड माकड़ी में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन माकड़ी में किया गया। इसमें विभिन्न एफएलसीआरपी और बैंक सखी को बेहतर वित्त प्रबंधन के बारे में जानकारी दी गई। वित्तीय साक्षरता के तहत स्वयं सहायता समूह को चक्रीय निधि, सामुदायिक निवेश कोष और बैंक लिंकेज का लाभ देकर लखपति दीदी बनने के सफर में आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित किया गया। बीजापुर जिले में पुलिस और डीआरजी की संयुक्त टीम ने अलग अलग थाना क्षेत्रों से 12 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार माओवादियों पर पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने, हत्या का प्रयास, विस्फोट, लूट और अपहरण जैसी घटनाओं में शामिल रहने के आरोप हैं। इन 12 माओवादियों में से 5 को मेटापाल के जंगल से और 7 को तर्रेम इलाके से पकड़ा गया था। इनमें से 3 माओवादियों पर कुल 4 लाख रुपए का इनाम घोषित था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। सुकमा जिले के किस्टाराम थाना अंतर्गत ग्राम पालोड़ी के कसाराम जंगलों में सुरक्षा बलों ने एक माओवादी स्मारक को ध्वस्त कर दिया है। इसे जिला पुलिस बल और DRG की टीम द्वारा ध्वस्त किया गया। उधर कोंडागांव जिले में सुरक्षा बलों ने माओवादियों द्वारा डंप किए गए विस्फोटक सामग्री बरामद की है। पुलिस अधीक्षक वाई अक्षय कुमार ने बताया कि ईरागांव, फरसगांव और केशकाल की संयुक्त टीम ने ऑपरेशन चलाकर माओवादी डंप बरामद किया। इस दौरान अमोनियम नाइट्रेट, तीर बम, प्रेशर कुकर बम, बैटरी, वायर, नक्सली साहित्य सहित अन्य सामान जब्त किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से आज उनके निवास कार्यालय में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI के मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ सर्कल के मुख्य महाप्रबंधक चंद्रशेखर शर्मा ने मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने श्री शर्मा से बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि शासकीय योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने में बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। छत्तीसगढ़ के सुदूर इलाकों, खासकर गांवों तक बैंक शाखाओं का और अधिक विस्तार हो ताकि दूरस्थ क्षेत्र के अधिक से अधिक लोग बैंकिंग प्रणाली का हिस्सा बन सकें। इस अवसर पर श्री शर्मा ने भारतीय स्टेट बैंक द्वारा इस दिशा में उठाए जा रहे कदमों और आगे की कार्य योजना के बारे में बताया। सूरजपुर जिले के नगर पंचायत प्रतापपुर में जंगली हाथियों के दल से बिछड़े 2 हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया है। हाथियों ने आत्मानंद स्कूल परिसर के गेट को क्षतिग्रस्त कर दिया है। इस दौरान प्रतापपुर के रिहायशी इलाकों की सड़कों पर हाथी घूमते हुए नजर आए। इसकी सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम द्वारा पूरी रात निगरानी की गई। इसके बाद वन विभाग ने बड़ी मशक्कत कर हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ा। छत्तीसगढ़ में आज करंट लगने की अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई है। पहली घटना बालोद जिले के निपानी गांव की है, जहां करंट की चपेट में आने से 8 वर्षीय एक बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के अनुसार टेंट में फैले करंट के संपर्क में आने से इस बच्ची की मौत हुई है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। वहीं जांजगीर चांपा जिले के कापन गांव में बिजली मीटर के टूटे तार की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। ये मामला नैला थाना क्षेत्र का है। इसी जिले के अवराईकला गांव में पेड़ काटने के दौरान टूटे 33 kV तार में फैले करंट की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। मृत महिला मोहार गांव की रहने वाली थी। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार एक निम्न दाब का क्षेत्र उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे लगे पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी तथा तटीय ओडिशा के ऊपर बना हुआ है। इसके साथ ही ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती घेरा भी विस्तारित है। इसके अलावा एक निम्न दाब का क्षेत्र 19 जुलाई को उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बनने की संभावना भी जताई गई है। इसके असर से प्रदेश में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने, आकाशीय बिजली गिरने तथा दक्षिण छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा होने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने बस्तर के कुछ जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच मौसम विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में इस साल औसत रूप से 27% कम बारिश दर्ज की गई है। सबसे कम वर्षा बेमेतरा, दुर्ग और सरगुजा जिले में हुई है, जहां वर्षा का औसत 50% से भी कम है। वहीं बीजापुर में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। इसी तरह रायपुर में 30% कम बारिश हुई है, तो वहीं बिलासपुर में पर्याप्त वर्षा हुई है। आज प्रभु जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और बहन सुभद्रा के रथ अपने निवास स्थान पर वापस लौट रहे हैं। इस यात्रा को बाहुड़ा यात्रा कहा जाता है। रायपुर के अवंती विहार स्थित जगन्नाथ मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत शामिल हुए। वहीं बस्तर में बहुड़ा गोचा पर्व मनाया गया। इस अवसर पर भगवान जगन्नाथ, माता सुभद्रा और बलभद्र के विग्रहों को 3 रथों में आरूढ़ कर विधि विधान से पूजा अर्चना की गई और नगर भ्रमण कराया गया। इसके बाद इन्हें जगन्नाथ मंदिर ले जाया गया। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग से संबद्ध समस्त महाविद्यालयों में प्रवेश की अंतिम तिथि 31 जुलाई तय की गई है। रायपुर रेल मंडल अंतर्गत निपनिया स्थित संपार फाटक आवश्यक मरम्मत कार्य के चलते कल 16 जुलाई सुबह 8 बजे से 17 जुलाई शाम 5 बजे तक बंद रहेगा। इस दौरान वाहनों का आवागमन नहीं हो पाएगा। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के पेंड्रा में वर्तमान शिक्षा सत्र में बीपीएड और डीपीएड द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए शारीरिक दक्षता और साक्षात्कार 22 से 24 जुलाई तक शासकीय शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय पेंड्रा में आयोजित किया जाएगा। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने आज पुलिस के बुलावे पर कथित एमएमएस कांड मामले में थाने में पहुंचकर अपना बयान दर्ज कराया है। और बस्तर में पुलिस ने दरभा थाना क्षेत्र के अंतर्गत 2 अलग अलग कार्रवाई में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर 60 किलो गांजा जब्त किया है।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सीबीआई ने राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षा में पक्षपात के मामलों की जांच शुरू की। तत्कालीन अध्यक्ष और सचिव के रायपुर और भिलाई स्थित परिसरों पर आज ली गई तलाशी। बीजापुर जिले में पुलिस ने अलग अलग इलाकों से 12 माओवादियों को किया गिरफ्तार। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बालोद में समीक्षा बैठक के दौरान शिकायतों के आधार पर एक तहसीलदार और थाना प्रभारी को किया निलंबित। और मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में हो सकती है भारी बारिश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।